हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उसके एग्जांपल्स और उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस के साथ भी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। डिस्टेंस, एज वी नो अबाउट द डिस्टेंस, क्या कि डिस्टेंस जो है एक ट्रेवल्ड पाथ होता है। इट मींस द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस इज द टोटल ट्रेवल्ड path is called distance. The standard unit of distance is meter, and distance is a स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो देखिए डिस्टेंस क्या होती है। द टोटल ट्रेवल्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट मींस एक ऑब्जेक्ट ने कुछ गिवन टाइम में जितना भी पाथ कवर किया है वो सब क्या होगा, उसकी डिस्टेंस होगी। इससे रिलेटेड आप चाहे तो एक छोटा सा पॉइंट और समझ सकते हैं। The distance time graph show how far a object has traveled in given time. It means जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने पढ़े होंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते क्या और ये क्या करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें इस चीज की डिटेल देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कुछ गिवन पार्टिकुलर टाइम में कितना पाथ कवर कर चुके हैं। तो ये थर्ड पॉइंट के बारे में, सेकंड पॉइंट के बारे में समझते हैं इसी डेफिनेशन से रिलेटेड कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को कहां प्लॉट करते हैं और टाइम को कहां प्लॉट करते हैं। द डिस्टेंस ऑलवेज plotted on y-axis, it means left, and the time plotted on x-axis, it means right. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर डिस्टेंस को हम लेफ्ट में इट मींस वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हम सेकेंड पॉइंट को समझते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि उसे ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे हमेशा हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। जब भी आप कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ग्राफ की हेल्प से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि वाई एक्सिस पर हमेशा डिस्टेंस प्लॉट करनी है और एक्स एक्सिस पर टाइम को। और हम ग्राफ से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इसकी सारी डिटेल्स होगी। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट path covered by object. It means किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट के अमाउंट के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ बेसिक से डिफरेंसेस। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस के बारे में।
between distance and displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ डिफरेंसेस के बारे में हम उनकी डेफिनेशन के में भी पढ़ चुके हैं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला डिफरेंसेस हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस इज टोटल ट्रेवल्ड पाथ बाय द बॉडी. एंड इसी का सेम अपोजिट हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा है. डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट path covered by the body. And second one is distance can never be zero, but it is possible in displacement. Displacement can be zero. And third one is distance can never be negative. Displacement can be both नेगेटिव और पॉजिटिव. एक छोटा सा डिफरेंसेस हम बहुत बेसिकली जानते हैं, मैं 2-3 बार रिपीट भी कर चुका हूं. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity. As we know, last one differences between distance and displacement is distance does not decrease with time, but displacement डिक्रीज विथ टाइम. आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.